हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनदीप देशवाल। बच्चों, आज हम करेंगे इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 6 अलर्ट रैबिट। अलर्ट यानी सतर्क, और रैबिट क्या होता है? रैबिट होता है खरगोश। तो सतर्क खरगोश। ये जो लेसन है अलर्ट रैबिट, ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट पर। यानी हमें किस तरह कोई भी डिजास्टर यानी कोई आपदा जब आती है तो किस तरह हमें उससे निपटना है, किस तरह हमें उसको मैनेज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6 अलर्ट रैबिट। प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में बच्चों यहाँ में दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पानी भरा हुआ है यानी कि बाढ़ आई हुई है, फ्लड, और सभी अपनी छतों पर हैं। उनके घर जो है वो सारे डूब गए हैं। और ऐसे ही राइट साइड वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है, वो बिल्कुल टूट गई है। लगता है जैसे कोई बहुत तेज भूकंप आया हो। तो बच्चों, भूकंप हुआ, बाढ़ हुई, सुनामी, ये सब क्या है? ये सब हैं प्राकृतिक आपदाएं। आइए इससे रिलेटेड कुछ नीचे दिए गए क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू यू सी इन ईच ऑफ दीज पिक्चर्स? तो बच्चों, हमें यहाँ पिक्चर्स में क्या दिख रहा है? अभी हमने बात की थी, फर्स्ट जो पिक्चर है लेफ्ट साइड, उसमें क्या है? उसमें आई हुई है फ्लड यानी बाढ़। और जो राइट साइड वाली पिक्चर है उसमें क्या दिख रहा है? उसमें वो बिल्डिंग पूरी टूटी हुई है। और ये किस वजह से हुआ होगा? ये हुआ होगा भूकंप के कारण, अर्थक्वेक। Our second question is, have you ever met or heard anyone who may have told you his or her experience in such situations? If yes, can you narrate some of them? तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि क्या आप ऐसी किसी सिचुएशन में पड़े हैं या आपने किसी के थ्रू ऐसा सुना हो किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में? अगर हाँ तो बताएं कैसे क्या हुआ था। तो बच्चों, अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन का पता है जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो अगर आपके सामने वो हुई हैं तो हमें जरूर बताएं। आप अपने फैमिली मेंबर से भी पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो तो उनसे पता करें और लिखें। आइए आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 अलर्ट रैबिट की रीडिंग। इन ए विलेज कॉल्ड बालतालेनोक ऑफ थाईलैंड देयर वॉज ए लेजी रैबिट। बच्चों, लेजी का क्या मतलब होता है? लेजी का मतलब होता है आलसी, यानी कि आलसी रैबिट। वन डे रैबिट वॉज स्लीपिंग साउंडली until his sleepy ears heard news on the radio। तो थाईलैंड के बानतालेनोक नामक एक गांव में एक आलसी खरगोश रहता था। एक दिन खरगोश गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसने नींद में अपने कानों से क्या सुना? रेडियो पर समाचार सुना। और वो समाचार क्या था? आइए आगे बढ़े। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग सिस्टम टेस्ट ऑफ सुनामी इन थाईलैंड। प्लीज कंटिन्यू योर एक्टिविटीज एज यूजुअल। Since he was so drowsy, Rabbit heard only the last part of the message. Tsunami in Thailand. Rabbit got frightened. तो बच्चों, वो समाचार क्या था? वो था, यह थाईलैंड में सुनामी चेतावनी प्रणाली का पहला प्रयोग है। कृपया अपने कार्य पहले की तरह जारी रखें। लेकिन हुआ क्या? जो रैबिट था वो गहरी नींद में था। उसने संदेश का केवल अंतिम भाग ही सुना, थाईलैंड में सुनामी, और इससे वह खरगोश डर गया। रैबिट शाउटेड लाउडली, "Oh God, a tsunami is coming! Run, run for your life!" All the animals got frightened and started running. खरगोश जोर से चिल्लाया, हे भगवान, सुनामी आ रही है! भागो, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागो! सारे जानवर डर गए और भागने लगे। Butterfly suddenly realized that she had not gathered her valuable things. Rats ran for their lives first. Baby goat cried for his parents. Ma, ma. Mother frog suddenly realized that her children were not with her and she must go find them. Little cow cried, my grandparents don't want to run away. Why should I do? All the animals were in a state of panic. तो बच्चों, तितली को अचानक ही महसूस हुआ कि उसने अपनी कीमती वस्तुएं इकट्ठी नहीं की। चूहे अपना जीवन बचाने के लिए सबसे आगे भागे। बकरी का बच्चा अपने माँ बाप के लिए चिल्लाया, माँ माँ। मेंढक की माँ को अचानक याद आया कि उसके बच्चे उसके साथ नहीं हैं, इसलिए उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। छोटी गाय चिल्लाई, मेरे दादा दादी यहाँ से दूर भागना नहीं चाहते, मैं क्या करूं? सभी जानवर बहुत डरे हुए थे, वो डर की स्थिति में थे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये सारे जानवर बहुत डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। वो भी किस लिए? इस खरगोश के आलसीपन की वजह से। आइए आगे पढ़ें। Headman ant asked, "What happened? Why are you running?" Rabbit said, "We are running for our lives.
I heard the news of tsunami on the radio. चींटियों की जो मुखिया थी उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो? खरगोश ने कहा, हम अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहे हैं। मैंने रेडियो पर सुनामी की खबर सुनी थी। Headman Ant asked everyone to stay calm and explained that they were just testing the warning system. It didn't happen for real. Let us all be prepared to deal with disasters. Next day at the village meeting, everyone gave their ideas. तो मुखिया चींटी ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और बताया कि वे केवल चेतावनी प्रणाली की जांच कर रहे थे। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आओ हम सब इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए अपने आप को तैयार रखें। अगले दिन गांव में सभा में प्रत्येक ने अपने विचार प्रकट किए और वो विचार क्या थे, आइए देखें। एलिफेंट, वी शुड ऑलवेज फॉलो न्यूज केयरफुली। तो हाथी ने क्या कहा, हमें खबरों का सदा ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। बटरफ्लाई, आई हैव ऑलरेडी पुट माई वैल्यूएबल थिंग्स अवे इन अ सेफ प्लेस। मैंने अपनी सारी जरूरी वस्तुएं एक सेफ जगह पर रख दी हैं। रैट्स, I have prepared survival bag which will always be close to me. I have kept a bottle of water, medicines, dried food, some beans, the radio for news and a family photo. तो चूहे ने क्या कहा कि मैंने एक रक्षक बैग तैयार किया है जो सदा मेरे पास ही रहेगा। मैंने उसमें पानी की एक बोतल, दवाइयाँ, सूखा भोजन, कुछ फलियाँ, खबरों के लिए रेडियो तथा अपने परिवार का एक फोटो रख दिया है। नेक्स्ट मदर फ्रॉग ने क्या कहा, माई किड्स विल नॉट गो आउट टू प्ले बाय देमसेल्फ इन हजार्डस प्लेसेस। तो मेंढक की मां ने कहा, मेरे बच्चे खतरनाक स्थानों पर अकेले खेलने नहीं जाएंगे। मदर गोट सेड, वी मस्ट रन टू हायर ग्राउंड्स और टू द सेफ एरियाज। आई शैल मेक ए मैप ऑफ द विलेज। बकरी की मां ने कहा कि हमें ऊंचे स्थानों या सुरक्षित क्षेत्रों की ओर भाग जाना चाहिए। मैं गांव का एक नक्शा बनाऊंगी। हेडमैन एंट asked Grandpa Ox, why didn't you run like others? मुखिया चींटी ने बैल दादा से पूछा, तुम दूसरों की तरह क्यों नहीं भागे? Grandpa Ox, we are too old. We don't want to be a burden to anyone. तो बैल दादा ने क्या कहा, हम बहुत बूढ़े हैं, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। Headman Ant said politely, no one is a burden. What would your grandchildren do without you? तो मुखिया चींटी नम्रता से बोली, कोई किसी पर बोझ नहीं है, तुम्हारे पोते पोतियां तुम्हारे बिना क्या करेंगे? हेडमैन एंड मेड ए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। तो बच्चों, मुखिया चींटी ने ये कुछ यहाँ लिस्ट बनाई है, आइए देखें ये किस प्रकार है। फर्स्ट वन इज ऑलवेज फॉलो डिजास्टर वार्निंग न्यूज वेरी केयरफुली, यानी आपदा की चेतावनी देने वाली खबरों को हमेशा ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। सेकेंड वन इज कीप योर वैल्यूएबल्स इन ए सेफ प्लेस, अपनी कीमती वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। थर्ड, प्रिपेयर योर सर्वाइवल बैग एंड कीप इट इन ए प्लेस वेयर इट्स इजी टू टेक, अपना रक्षक बैग बनाएं और उसे ऐसे स्थान पर रखें जहां से इसे लेना आसान हो। फोर्थ, डिस्कस द फैमिली इवैक्यूएशन प्लान, परिवार के सुरक्षित निकलने की योजना की चर्चा करें। फिफ्थ वन, लर्न मोर अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स टू डील विद देम, प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए अधिक जानकारी जुटाएं। सिक्स्थ, मैच द विलेज इवैक्यूएशन रूट्स, गांव से निकलने के मार्गों का मानचित्र बनाएं। सेवंथ, कंडक्ट इवैक्यूएशन ड्रिल्स रेगुलरली, निकासी ड्रिल यानी निकलने की योजना का नियमित रूप से अभ्यास करें। तो बच्चों, ये थी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हम सबको पता होना चाहिए, हम सबको करनी चाहिए, ताकि हम प्राकृतिक आपदाओं से लड़ सकें, उनसे बच सकें। आगे है Many days later, बहुत दिनों बाद, Rabbit heard the news again. An earthquake occurred on Java Island. It could cause tsunami in Thailand. तो खरगोश ने दोबारा समाचार सुना, जावा द्वीप में भूकंप आया है, इससे थाईलैंड में सुनामी आ सकती है। Rabbit was alert and so informed everyone through the siren tower. All the animals saved themselves and reached evacuation center by doing everything as it was discussed in the meeting. And as they have practiced while doing regular evacuation drills, and from now on the rabbit was called as alert rabbit. तो बच्चों, खरगोश जो है वो बहुत सतर्क था और इसलिए उसने सायरन मीनार द्वारा सबको सूचित किया। सभी जानवरों ने अपनी जान बचा ली। इसके लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जिसकी चर्चा सभा में हुई थी
और जिसका अभ्यास उन्होंने नियमित निकासी ड्रिल करते समय किया था और इसके बाद खरगोश को सतर्क खरगोश कहकर पुकारा जाने लगा। तो बच्चों ये था लेसन नंबर 6 अलर्ट रैबिट। आशा करता हूँ आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। बच्चों इस लेसन में जो 7 स्टेप्स दिए गए हैं किसी भी आपदा से बचने के लिए, हम सभी को भी वो ट्राई करने चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी ऐसी आपदा से लड़ने के लिए हम सब तैयार रहें। अगली वीडियो में हम करेंगे इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।